दोस्तों ये जितने भी झूठे फरेबी मक्कारे बाबा लोग हैं, ये चमत्कारी बाबा अपने आप को बोलते हैं, उनको मेरा खुला चैलेंज है। इन गरीब मासूमों को बेवकूफ बनाना बंद करो। अगर इतना चमत्कार आता है तुमको तो मैं चैलेंज करता हूं, मुझे चमत्कार दिखाओ, मेरे को झूठा साबित करके दिखाओ। और इन बाबाओं के ये जो मंद बुद्धि जितने फॉलोअर है उनको भी मेरा चैलेंज है। और ये मत बोलना कि इस जगह आ जा उस जगह, तुम जैसे टटपुंजों के लिए मेरे पास आने जाने के लिए ना पैसे हैं ना टाइम है, ठीक है। मेरा टाइम बहुत कीमती है, तुम्हारा टाइम फालतू हो जब पूरा दिन इनकी गोबर ज्ञान सुनते रहते हो। मेरे को 36 और काम भी करना हो। यस, चैलेंज एक्सेप्ट है तो मैं ओपन चैलेंज करता हूं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, क्योंकि मैं फेसबुक में भी हूं, ट्विटर में भी हूं। व्हाट्सएप नंबर नहीं दूंगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या आप यूट्यूब, मेरे को डेट और टाइम बता दो, हम बाबा और मैं लाइव एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे और पूरी पब्लिक लाइव टेलीकास्ट देखेगी। फिर मैं बताता हूं कि कच्चा बनियान कैसे उतरता है। तुम्हारा झूठ फरेब चोले के साथ साथ तुम्हारा जो ये ढकोसला है इसको मैं बेनकाब करूंगा। तुम लोग तो आपस में विचार नहीं मिलते, एक बाबा कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है। आगे मेरा वीडियो देखिए, मैं एक एक करके वीडियो को स्टॉप करके उनकी इस उजागर करूंगा। सवाल, लहसुन प्याज राहु के गले कटने से आप बताते हैं उसकी कुछ बूंदे गिनी थी तब बना था। हाँ। लेकिन बागेश्वर धाम महाराज जी जो हैं वो कहते हैं कि किसी राक्षस के मल से ये बना है, ऐसा है। अब ढकोसले बाबा, तुम्हारे तो आपस में विचार नहीं मिलते। एक बोलता है कि वो राक्षस का गला काटा उसके खून से लहसुन प्याज बना, एक बोलता है कि कुत्ते के टेस्टिस अंड को उससे बना, कोई उसके नखून से बना, कोई उसको बोलता है उसके गोबर से बना, कोई उसके टट्टी से बना। तुम्हारे तो खुद के विचार नहीं मिलते, तुम कहाँ ज्ञान चेप रहे हो हमको। नहीं, बात किसकी है और किसकी नहीं, इस पर मत जाओ। क्यों 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 बाबा क्यों बोल रहे थे कि उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इससे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? जब हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, भगवत गीता, महाभारत, रामायण सब एक ही है, एक ही चीज लिखी हुई। तुम लोगों ने कौन कौन सी अलग अलग पढ़ रही, अलग अलग ही बात करते हो। एक बोलता है कि राम के 5 बाप थे, एक बोलता है कि कृष्ण की 30,000 करोड़ गोपे थी। अरे मेरे ताऊ, उस टाइम तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी। तो तुम इस बंदे को टोक रहे हो कि किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। इससे मतलब नहीं है, मतलब है बताओ किसने क्यों बोला, कहां से बोला। उद्देश्य क्या है दोनों का? उद्देश्य ये है कि वो तामसी है, नहीं खाना चाहिए, मुझे हुआ तो नहीं खाना चाहिए, ये सब लोग कह रहे हैं। बाबा फंस गया तो बोल रहा नहीं खाना चाहिए, इस पे ध्यान लगाइए। अबे चूटे वाले बाबा, एक बार मुझे लॉजिक बता दे कि लहसुन प्याज खा के आज तक मरा कौन है? किसको टीवी, कैंसर के, एड्स की बीमारी हुई है ना? नहीं खाना चाहिए, उस पर ध्यान लगाइए। कौन किस तरह से मना करता है भाई? माँ बच्चे को कैसे डराती है? अबे अनभक्त ज्ञानी, ज्ञान के डस्टबिन। माँ बच्चों को इसलिए समझाती है कि वो नादान होता है, उसको लॉजिक समझ में नहीं आता। तू बड़ा है, तेरे जो अंधभक्त हैं ये भी बड़े हैं, ये नादान नहीं है, इनको खुल्लम खुल्ला तू लॉजिकल जवाब दे। माँ ने छोटे बच्चे को क्या बोला कि भूत आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, तूने चीटी मार दी तो तेरे को कोई चुड़ैल उठा के ले जाएगी। वो बच्चे को नादान होता है तो उसको डरा धमका के अच्छे काम, अच्छे रास्ते में ले जाया जाता है। वो आ जाएगा, जल्दी सो जा। कोई मैया कहती है 2 थप्पड़ मारो, जल्दी सो। इस बाबा ने खुद माना कि माँ बच्चे को कुछ न कुछ उल जलूल कहानी सुना के डराती है ताकि वो घर में रहे या शैतानी ना करे। तो बाबा ने इनडायरेक्ट मान लिया है कि हम लोग आपको डरा रहे हैं और डरा डरा के नोट आपसे घसोट रहे हैं। तो बात थप्पड़ मारना या ना हुआ आना है ना वहां को थप्पड़ मारना है, बस डरा के सुलाना है। उसी तरह बस तुम्हें बताना है कि भाई ये गलत है, तामसी मत खाओ। अब तुम जैसे मान जाओ वैसे देख लो, वो दोनों बातें सही अपनी अपनी जगह। हाँ बकचोद बड़ बोले बाबा, अब तूने माना कि दोनों बातें सही हैं। माँ भी डरा के कुछ करवाती है, तुम भी धर्म, कर्म, स्वर्ग, नर्क, पुण्य, पाप का इनको भय और डर दिखाकर इनसे कमाते। कारण से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। भगवान शिव अविनाशी है और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, जबकि हमारी धर्म, वेद, पुराण, ग्रंथ एक ही हैं, एक ही कहानी लिखी हुई।
पर इन सब अलग अलग बाबा ने अलग अलग किताब पढ़ी, इसलिए हर बात का ये अलग ही बेतुका लॉजिक देते हैं। शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर, शंकर आज जन्मा, जन्म नहीं लेता। जो खुद कंफ्यूज है वो दूसरे को ज्ञान पे ले जा रहा है। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है, उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। इनमें से एक बाबा ने तो डिक्लेयर कर दे कि शंकर का माँ बाप कोई नहीं, वो खुद अपना माँ है, वो खुद ही अपना बाप। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है, महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। शिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है कि इससे मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इससे शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं। अब तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने ओपन चैलेंज करा था इन बड़बोले बाबा को और इनके मंदबुद्धि फॉलोअर्स को या भक्तों को, अभी भी वो चैलेंज ओपन है। जिसमें दम है वो मुझे डेट, टाइम और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता देना। हम सब लाइव जाएंगे और एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। देखते हैं कौन किसकी चड्डी उतारता है।